हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सतफ काजी। आज हम डाइट की तैयारी का अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। साथ ही पाइथागोरियन थ्योरम भी देखेंगे। दोनों भी टॉपिक ज्योमेट्री के अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइट के लिए क्वेश्चंस बने हैं, आगे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। देखेंगे प्रीवियस सेट में कैसे क्वेश्चन बना है। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इम्पॉर्टेंट तैयारी हो रही है टाइट की, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं। वीडियो यूजफुल रहेगा आपके लिए। सो स्टार्ट। पाइथागोरियन थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, तो 90 डिग्री का ये राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें ए सी जो है आपका हाइपोटीनियस है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए सी जो है हाइपोटीनियस है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है परपेंडिकुलर, डेट इज पी। ठीक है, और नीचे जो बेस है बी ए, उसको बेस ही कहते हैं, जो कि एडजेसेंट टू एंगल ए होता है। ठीक है, ये इस एंगल का एडजेसेंट होता है और तीनों साइड्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो पाइथागोरियन थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल का ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि एक जो फ्रंट वाला साइड होता है वो हाइपोटीनियस होता है जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है स्टैंडिंग परपेंडिकुलर लाइन जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे बी ए जो है वो बेस होता है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली क्या बनता है, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये थ्योरम होता क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मीन्स व्हाट, ए स्क्वायर जो है ये आपका बेस है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, बी स्क्वायर जो है आपका परपेंडिकुलर है और दोनों का अगर हम स्क्वायर करके सम करते हैं तो वो इक्वल होता है हाइपोटेनियस के सी स्क्वायर के। ओके, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो ये जो फॉर्मूला है यही होता है पाइथागोरियन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के भी रख सकते हो आप, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, डेफिनेशन भी है यहाँ, फॉर्मूला भी है। आपको पहले राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो समझाया गया है, हाइपोटेनियस क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो तीनों भी चीज़ें आपको पता है और उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वही कहलाता है पाइथागोरियन थ्योरम, जिसमें आपको दोनों भी साइड का स्क्वायर को अगर आप एडिशन करते हो तो वो इक्वल्स होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो होप आपको थ्योरम समझ में आया है। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ दी गई है, आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और हमेशा पाइथागोरियन थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बैठता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ओके, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 6 है, आपका बेस 8 है और आपका हाइपोटेनियस x है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी। और एक और आपको चीज़ बताना है कि यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दोनों साइड्स का स्क्वायर का एडिशन होता है इक्वल्स टू दिस हाइपोटेनियस h। ओके, तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, स्कोरिंग है। ओके, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपल्स भी एक टॉपिक हमको डिस्कस करना है। सेम वही चीज़ होती है कि जो तीन नंबर होते हैं ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये तीनों नंबर ही कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स। ओके, या ट्रिपलेट्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है ये है पाइथागोरियन फॉर्मूला है, थ्योरम है, और जो नंबर इसमें लगते हैं, हाइपोटेनियस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू, ये तीनों नंबर्स जो है वो कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और हमेशा व्हेन अ ट्राइंगल साइड्स आर पाइथागोरियन ट्रिपल इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस पे भी
सेंटेंस भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपने देखे हो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं टाइट में, अगर आपने प्रीवियस सेट के क्वेश्चंस देखे होंगे। तो डेफिनेशंस भी आपको पता होना चाहिए कि कभी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब बनते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फेमस जो है ट्रिपल्स, पाइथागोरियन ट्रिपल्स दिए हुए 3, 4, 5, 7, 24, 25। आप चेक भी कर सकते हो। इसमें से एक आपका हाइपोटेनियस है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लेते हैं वो हमेशा इक्वल्स होगा 5 स्क्वायर के। ओके, आप चेक भी कर सकते हो इस फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज को पुट करके। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं, सिर्फ ए बी और सी ये जो होते हैं ना, ये ए बी सी ये होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो सी की वैल्यू हमेशा जो दोनों का, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन होगा वही होंगी। जैसे ये 5 है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, राइट। 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, राइट, सॉरी 3 स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 16 प्लस 9 हो जाता है आपका क्या 25, राइट। और यहाँ पे अगर हम 5 का स्क्वायर करें यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें 5 5 ज़ा 25, तो हमेशा ये इक्वल ही आएगा। तभी आपके जो ये तीनों भी नंबर जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहलाएंगे। ओके, नाउ इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, आप जनरेट भी कर सकते हो। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि आप कैसे हाइपोटेनियस, अगर एक वैल्यू दी हुई है आपको एक साइड की, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेनियस की वैल्यू या बेस की वैल्यू, या परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है तो आप बेस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके सिंपल से फॉर्मूलाज है, ये आप लिख के रख सकते हो। ये ट्रिक्स भी हम उसको कह सकते हैं। ए का फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। बी का फॉर्मूला होता है 2nm और C का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, जहाँ पे कंडीशन रखी जाती है कि m हमेशा ग्रेटर होना चाहिए n से। ओके, m हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा n से, ये कंडीशन मस्ट है। पॉजिटिव रहना चाहिए सारे नंबर्स, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। ये दोनों भी कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा इन फॉर्मूलाज के लिए। ओके, तो हाइपोटेनियस अगर आपको फाइंड आउट करना है, एक नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, अगर आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रहेगा। आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रहेगा। आपको बेस पता करना है तो 2mn इसका फॉर्मूला रहेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इनको जनरेट कर सकते हो। प्लस आपको ये भी पता चलना होना चाहिए कंडीशन कि हमेशा m जो है वो ग्रेटर देन n रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं तो आप ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो अगर नेगेटिव इंटीजर्स अगर दे देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, वो पाइथागोरियन ट्रिपल्स के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे और वो नहीं हो सकते पाइथागोरियन ट्रिपल्स। ओके, तो ये भी आपको तीनों फॉर्मूलाज याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ए आपका जो है परपेंडिकुलर है, सी हाइपोटेनियस है, बी आपका बेस है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब हम देखेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको m इज ग्रेटर देन n ये कंडीशन पता है, m की वैल्यू दी हुई है और n की वैल्यू दी हुई है। तो m हमेशा n से ग्रेटर होता है तो सही है, 6 है यहाँ पे सही है ये, और n जो है 5 है, 6 से छोटा है तो ये भी सही है। अब हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो बेस का फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल्स टू 2nm, तो हम यहाँ n और m की वैल्यू रख के 60 बेस फाइंड आउट कर लिया हमने। हाइपोटेनियस की फॉर्मूला था n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर जो कि आ जाता है 25 प्लस 36 61। ओके, और अगर हमको पता करना है हमारा परपेंडिकुलर तो ये उसका a का फॉर्मूला m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर 36 माइनस 25 11।
इस तरीके से भी आप जो है पाइथागोरियन ट्रिपल्स को जनरेट कर सकते हो। फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स रहना चाहिए हमेशा, और m की वैल्यू हमेशा n से बड़ी रहना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फेमस पाइथागोरियन ट्रिपल्स दिए हुए हैं, आप इसको लिख भी सकते हो। कॉम्बिनेशन पूछ सकता है कि ये कौन से नंबर है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बना था टाइट में से। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी गई है आपकी इसकी, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होंगी, अगर हम फॉर्मूला में रख के देखें तो लास्ट फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो हमने बताया है आपको कि हमेशा जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, तो शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा आपके बेस के स्क्वायर, ठीक है, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। वही फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन था, तो जिनको पाइथागोरियन थ्योरम का पता होगा वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं, आप इसको कंप्लीट भी लिख के देख सकते हो। आंसर तो जो है वो सी ही आना है। कैसे, अब हमसे पूछा गया है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो अब हम परपेंडिकुलर को मैं यहाँ P सपोज कर लेते हैं हम, P इज इक्वल्स टू, और P स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, आप खुद भी निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू बहुत इजी है, ठीक है, माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। परपेंडिकुलर फाइनली क्या हो जाएगा आपका, P इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ओके। तो ये हम ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन सी में है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस टाइप से अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आप इजीली परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है राइट एंगल ट्राइंगल की फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूला के बेसिस पे। और ये किस पे डिपेंड है, पाइथागोरियन थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपल्स पर। आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आगे भी आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहते हैं तो आप इजीली ऐसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस टाइट से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड उसके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।